हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन इंग्लिश क्लासेस। मैं जीशान फरीदी आ गया हूँ आज फिर से आपका जो चैप्टर 7 था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो लेकर के। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सिलसिला था वो बीच में डाउन हो गया था, टूट गया था, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम आ गया था तो चैप्टर 6 तक करवा के मैं छोड़ दिया था। बाकी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो लिटरेचर ग्रामर ये सारा चीज़ ऐप पे चल रहा है। ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन आंसर होना है ऑब्जेक्टिव का वो मैं खास के यूट्यूब पे ही करवा रहा हूँ। बीच में छूट गया था लेकिन आज फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और अब से आपको पर डे एक वीडियो ज़रूर मिलेगा। क्लास 10th का भी और क्लास 12th का भी वो ऑब्जेक्टिव आपको पहुंच जाएगा। ठीक है, जब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो जो मैं करवाया था आप लोगों को एप्लीकेशन और लेटर का जो वीडियोस कराया था उसके बाद जो ऐसे का वीडियोस है वो जाएगा आपके पास, मॉडल पेपर वो उसका वीडियो जाएगा आपके पास। तो आप लोग मेरे साथ बने रहे, ठीक है, और धीरे धीरे ये सारा चीज़ आप लोगों तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो चैप्टर है, चैप्टर 7 का जो ऑब्जेक्टिव कराना है उसके लिए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये जो चैप्टर है ए चाइल्ड इज बॉर्न, है ना, इसी पे हम लोगों को अपना काम करना है, इसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज अ चाइल्ड इज बॉर्न। जो ए चाइल्ड इज बॉर्न है वो क्या है? ये प्रोज का है, लेकिन ये प्रोज में क्या है? आपका स्टोरी है, स्पीच है, एसे है या जर्नी रिकॉर्ड है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो चाइल्ड इज बॉर्न है वो क्या है? एसे है। क्या है ये? एसे है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे कि जो चाइल्ड इज बॉर्न है उसके राइटर कौन है? तो उसके राइटर थे जर्मन ग्रेयर। जर्मन ग्रेयर याद रखिएगा, क्योंकि राइटर से क्वेश्चन हमेशा आता है, आपसे ज़रूर क्वेश्चन पूछेगा, तो इसके लिए भी तैयार रहना है आप लोगों को। तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में है कि जर्मन ग्रेयर बिलोंग्स टू। जर्मन ग्रेयर कहाँ से बिलोंग करते थे? चाइना से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलियन से। तो हम लोग पढ़े थे, आप लोगों को भी याद होगा कि जर्मन ग्रेयर कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलियन राइटर थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे, वो ऑस्ट्रेलियन राइटर थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लगभग 40-50 क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग को फास्ट चलना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क ऑफ जर्मन ग्रेयर। हम लोगों ने जर्मन ग्रेयर के बारे में, जो राइटर है उनके बारे में पढ़े थे, है ना, कि जर्मन ग्रेयर जो थे वो ऑस्ट्रेलियन राइटर थे, उन्होंने क्या क्या लिखा, कौन सी स्टोरी लिखे, सारा चीज़। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि जर्मन ग्रेयर ने कौन सा काम किया, मतलब कौन सा इसमें से जो लिखा हुआ है वो कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे मैरिज एंड मॉरल, आर्म्स एंड द मैन, द फीमेल यूनेक, ए बैंड इन द गैंगेज। तो हम लोग पढ़े थे कि इसका लिखा हुआ कौन है? मैरिज एंड मॉरल। इन्होंने क्या लिखा था? मैरिज एंड मॉरल लिखे थे। आगे क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। वीमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि कहाँ की औरतें अपनी माँ के घर चली जाती हैं प्रेगनेंसी के दौरान। जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनके उसके बाद वो कहाँ चली जाती है? अपने माँ के घर। कौन से औरतें? तो एन इंडियन, ए सिलहेटी, एन अफ्रीकन, ए कैनेडियन। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो अ चाइल्ड इज बॉर्न है, जो ऐसे है वो किस औरत पे था? तो वो सिलहेटी वीमेन पे था। सिलहेटी कहाँ की होती है? बांग्लादेश की। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कि ए सिलहेटी वीमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। इन्फेंट एंड मदर्स डैश रेट इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ, यानी कि इन्फेंट छोटा बच्चा जो होता है, बच्चे और माँ का रेट इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ, कि ट्रेडिशनल बर्थ में उसका रेट ज़्यादा होता है। किस में? तो मॉरलिटी में। किस में? मॉरलिटी में। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, कि इन्फेंट एंड मदर्स मॉरलिटी रेट इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ। ठीक है, आगे क्वेश्चन 6 की तरफ, द डॉक्टर हु इज स्पेशलाइज्ड इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड। बोले कि वो डॉक्टर जो प्रेगनेंसी में और चाइल्ड बर्थ में स्पेशलाइज्ड होते हैं वो
कौन कहलाते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं, ये तो स्किन के डॉक्टर होते हैं, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट ये दिल के डॉक्टर होते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट ये नसों के तंत्र के डॉक्टर होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑब्स्टेट्रिशियन, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑब्स्टेट्रिशियन होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, द डॉक्टर हु इज स्पेशलाइज्ड इन वीमेन्स डिजीज एंड रिप्रोडक्टिव इश्यूज। बोले कि वैसे डॉक्टर जो स्पेशलाइज्ड होते हैं किस चीज़ में? तो वीमेन्स डिजीज मतलब कि औरतों की बीमारी, एंड रिप्रोडक्टिव इश्यूज, और जो रिप्रोडक्टिव इश्यूज होता है उसमें कौन से डॉक्टर, वो जो डॉक्टर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट कहलाते हैं, यूरोलॉजिस्ट कहलाते हैं, या ओक्यूलिस्ट कहलाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं। कौन होते हैं? गायनोकोलॉजिस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इन सम सोसाइटीज वीमेन आर नॉट एक्सेप्टेड द मेंबर ऑफ द फैमिली अंटिल द चाइल्ड। बोले कि कुछ सोसाइटीज में ऐसा होता है कि जो औरतें होती हैं उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। एक्सेप्ट नहीं किया जाता कब तक? जब तक के एक्सेप्टेड द मेंबर ऑफ द फैमिली अंटिल द चाइल्ड रियर, कोऑपरेट, टीच, गिव बर्थ। मतलब कि कुछ ऐसे सोसाइटीज जहाँ पे जहाँ पे उन औरतों को तब तक एक्सेप्ट नहीं किया जाता अपने फैमिली मेंबर के तौर पर, जब तक कि वो अपने बच्चे को जन्म नहीं दे देती। जब तक वो जन्म नहीं देती तो उसको उस फैमिली का मेंबर नहीं समझा जाता। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इन डैश सोसाइटीज चाइल्ड बर्थ इज अ फैमिली अफेयर। बोला कि कौन सी सोसाइटीज में चाइल्ड बर्थ जो होता है वो फैमिली का हिस्सा होता। तो यहाँ का आपका टेक्नोक्रेट, इंडस्ट्रियल, ट्रेडिशनल या नोमैड। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ट्रेडिशनल। इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज चाइल्ड बर्थ इज अ फैमिली अफेयर। क्लियर है? आगे क्वेश्चन नंबर 10, इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज द रिलेशन बिटवीन मदर एंड चाइल्ड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट बिटवीन। हम लोगों ने पढ़ा था जब ये स्टोरी पढ़ रहे थे, जब ये ऐसे पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि एक माँ और एक बच्चे का रिलेशन सबसे ज़्यादा अच्छा होता। किसमें? यहाँ क्या कह रहा कि इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज, कि कुछ ऐसे सोसाइटीज में जो रिलेशन होता किसमें? बिटवीन मदर एंड चिल्ड्रेन, माँ और बच्चे में, इज मोर इम्पॉर्टेंट देन, किससे ज़्यादा होता है? तो फैमिली एंड चाइल्ड, हस्बैंड एंड वाइफ, पेरेंट्स या सिबलिंग्स। तो हम लोग पढ़े थे कि ये जो रिलेशन होता है वो हस्बैंड वाइफ से भी ज़्यादा होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन 11, सिलहेट इज अ डिवीजन इन। अभी हम फर्स्ट ही में बताए थे कि सिलहेट क्या है, कहाँ का डिवीजन है, इंडिया का है, पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का या अफ्रीका का। तो हम लोग जानते हैं कि सिलहेट कहाँ का डिवीजन है, ये बांग्लादेश का है, ऑप्शन सी, ठीक है। इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज व्हेन द चाइल्ड इज 7 days ओल्ड सेरेमनी स्केप। बोले कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज में क्या होता है कि जब बच्चे 7 दिन के हो जाते हैं, कितने? 7 days के, तो एक सेलिब्रेशन रखा जाता है, एक सेरेमनी होता है। किस चीज़ का? बाथिंग का, मतलब बच्चे को नहाने का, टीचिंग का, पढ़ाने का, या नेमिंग का, या प्लेइंग का। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सिलहेटी जो ट्रेडिशन है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जब बच्चे 7 दिन के हो जाते हैं तो उसका नेमिंग होता है। क्या होता है? नेमिंग होता है, मतलब कि उसका नाम रखा जाता है ना। यही चीज़ पढ़े थे। क्वेश्चन 13 में, व्हाट इज रूप थोका इन बांग्लादेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, ये आ सकता है ये कि व्हाट इज रूप थोका। रूप थोका क्या है? स्वीट है, फेयरी टेल है, डांस है, या म्यूजिक है। तो हम लोग पढ़े थे कि रूप थोका क्या है? फेयरी टेल है, मतलब परियों की कहानी है ना। 14, इन डैश सोसाइटीज द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज अ सेलिब्रेशन। बोले कि कौन सा सोसाइटीज में जो सेलिब्रेशन होता है, प्रेगनेंसी का जो सेलिब्रेशन होता है वो बहुत मैटर करता है पूरे फैमिली के लिए। कौन सा सोसाइटीज में? टेक्नोक्रेट में, इंडस्ट्रियल में, ट्रेडिशनल में, या नोमैड में। तो हम लोग पढ़े थे किसमें? ट्रेडिशनल में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज अ सेलिब्रेशन, कि प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है वो क्या होता है? एक सेलिब्रेशन होता है। किसमें? तो
ट्रेडिशनल सोसाइटीज में, ठीक है। 15 में विजिटिंग मदर्स हाउस इज वन ऑफ द प्रेगनेंसी, बोला कि अपनी माँ के घर जाना प्रेगनेंसी में, ये क्या है? विजिटिंग मदर्स हाउस इज वन ऑफ द डैश ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कि अपनी माँ के घर जाना प्रेगनेंसी में, वो क्या है एक औरत के लिए? ओमेन है, बैड लक है, अवार्ड है, रिवार्ड है। तो हम लोग पढ़े थे कि ये क्या है, एक रिवार्ड की तरह समझा जाता है कि औरतों को कहाँ भेज दिया जाता है? माँ के घर। तो ये क्या समझा जाता है? एक रिवार्ड समझा जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन 16, द सिलहेटी वीमेन गो टू स्टे हर। सिलहेटी वीमेन जो होती है, सिलहेटी याद रखिएगा, सिलहेटी कहाँ की? बांग्लादेश। सिलहेटी कहाँ है? बांग्लादेश में। तो कह रहा है सिलहेटी वीमेन गो टू स्टे हर, सिलहेटी औरतें जाके ठहरती है, जाके रुकती है किसके यहाँ? ब्रदर, मदर, अंकल, सिस्टर। तो हम लोग पढ़े हैं कि कहाँ जाके वो रुकती है? अपनी माँ के घर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, मदर, ठीक है। 17 में इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज द होल मदर ऑफ प्रेगनेंसी इज द, बोला कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज में जो पूरी माँ होती है, जो पूरे माँ होती है, द होल मदर ऑफ प्रेगनेंसी इज द, वो क्या होता है? जॉय होता है, लव होता है, फेस्टिवल होता है, सेलिब्रेशन होता है। तो हम लोग पढ़े थे कि वो क्या होता है? एक सेलिब्रेशन होता है ना, वो क्या होता है? एक सेलिब्रेशन होता है। 18 में अ डैश वीमेन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस टैबूज, रिचुअल्स एंड कस्टम्स, बोले कि कौन सी औरतें को, एक औरतें किस, कैसी औरतें? हैज टू ऑब्जर्व वेरियस टैबूज, रिचुअल्स एंड कस्टम्स, मतलब कि उस औरतें को बहुत तरह का क्या कहते हैं कि उसको क्या कहते हैं कि अपने धर्म के अनुसार, अपनी जात के अनुसार उसको बहुत तरह का कस्टम, बहुत तरह का रिचुअल्स को पूरा करना होता। किस औरतें को? तो प्रेग्नेंट को, स्टबर्न को, इलिटरेट को या लिटरेट को। तो हम लोग पढ़े हैं किसको? प्रेग्नेंट को, ए प्रेग्नेंट वीमेन। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यही इसका क्या होगा? राइट आंसर, ठीक है। ए प्रेग्नेंट वीमेन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस टैबूज, रिचुअल्स एंड कस्टम्स। 19 में अ चाइल्ड इज बॉर्न रिटेन बाई, आ गया क्वेश्चन कि जो चाइल्ड इज बॉर्न है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो ये किसके द्वारा लिखा गया? जर्मन ग्रेयर, मार्टिन लूथर किंग, जे.एल. नेहरू या शिगा नोया। तो हम लोग पढ़े हैं और अभी भी पढ़ रहे थे हम लोग कि ये जो चाइल्ड इज बॉर्न है किसके द्वारा लिखा गया? जर्मन ग्रेयर के द्वारा, ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इन बांग्लादेश इज अ काइंड ऑफ फेयरी टेल्स, क्वेश्चन घुमाएगा। अभी एक क्वेश्चन इसी तरीके का किया है कि व्हाट इज रूपथोका, रूपथोका क्या था, क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन घुमा दिया कि इन बांग्लादेश इज अ काइंड ऑफ फेयरी टेल्स, कि बांग्लादेश में जो फेयरी टेल्स होता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? रूपथोका कहते हैं, मैचथोका कहते हैं, डोयथोका कहते हैं या जूपथोका कहते हैं। तो हम लोग को पता है क्या कहते हैं? रूपथोका कहते हैं। कोई चाहे हम लोगों को कितना भी घुमा दे, कितना भी तरह का ऑप्शन दे दे, लेकिन जो हम लोग पढ़ लिए हैं, जो याद है, उसको सही आंसर करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, विजिटेड एन इनॉर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल फॉर बैंटू पेशेंट इन साउथ अफ्रीका, मतलब कि इनमें से कौन सी डॉक्टर थी जो कहाँ गई थी? साउथ अफ्रीका गई थी एक हॉस्पिटल में घूमने के लिए, उस हॉस्पिटल में पेशेंट को देखने के लिए। कौन सी डॉक्टर? शीला किजिंगर, नंदिनी सेन, डॉक्टर माओ या रागिनी क्री। थोड़ा सा भी आप लोगों को याद होगा तो आप लोग पढ़े होंगे कि जब हम ये पढ़ा रहे थे इस चैप्टर तो बताए थे कि जो शीला किजिंगर थी वही कहाँ गई थी? साउथ अफ्रीका गई थी एक बंटू पेशेंट को देखने के लिए हॉस्पिटल में, मॉडर्न हॉस्पिटल में गई थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 22, इन डाइस चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली, मतलब कि कहाँ के बच्चे जब तक वो 5 से 6 साल के रहते हैं तो वो अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली, मतलब कि उसका, उस बच्चे का देख रेख पूरा फैमिली के द्वारा होता है, सिर्फ माँ बाप के द्वारा नहीं, माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, अंकल आंटी, सब के द्वारा होता है। कहाँ के बच्चे? जो 5 साल 6 साल तक के पूरे फैमिली के द्वारा उनका टेक केयर होता है। कहाँ का? फ्रांस के, ब्रिटेन के, बांग्लादेश के या यूएसए के। तो हम लोग जान रहे कि सिलहेटी के बारे में पढ़े और सिलहेटी कहाँ है? बांग्लादेश में। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है।
23 में गार्लैंड्स ऑफ डैश आर गिवन टू अ न्यू बेबी। गार्लैंड्स किसको कहते हैं? हार को, माला को जो पहनाया जाता। तो जो बच्चा न्यू बेबी जो जन्म लेता, पैदा होता है, तो उसको माला पहनाया जाता है। किस चीज़ का? एप्पल एंड बनाना का, टर्मेरिक एंड गार्लिक का, फ्लावर्स एंड शुगर का, ग्राम एंड राइस का। तो हम लोग पढ़े थे कि वहाँ का ट्रेडिशन है कि वहाँ के बच्चों को क्या पहनाया जाता है? टर्मेरिक एंड गार्लिक का। ऑप्शन बी, टर्मेरिक और गार्लिक का उसको क्या किया जाता है? हार, माला पहनाया जाता। क्वेश्चन 4, सिलहेटी वीमेन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन द डैश डे ऑफ द बर्थ। बोले कि सिलहेटी वीमेन को, औरतों को, सिलहेटी औरतों को और उसके बच्चे को न्यू ड्रेस दिया जाता है। किस दिन? बर्थ के कौन से डे? 4th डे, 7th डे, 5th डे या 9th डे? हम लोग पढ़े कौन से डे में? 7th डे में। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, जर्मन ग्रेयर इज एन राइटर। जर्मन ग्रेयर कहाँ के राइटर थे? कैसे राइटर थे? पढ़े हैं, ऑस्ट्रेलियन राइटर थे। क्या थे ये? ऑस्ट्रेलियन राइटर थे, है ना? कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। 26, जनरली अ प्रेग्नेंट वीमेन इज सेंट टू हर डैश होम फॉर चाइल्ड बर्थ। बोले कि जनरली, ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो प्रेग्नेंट वीमेन होती है, प्रेग्नेंट औरत होती है, उसको घर भेज दिया जाता है। बच्चे को जन्म देने के समय उस औरत को घर भेज दिया जाता है। किसके घर? पेरेंट्स के घर, रिमोट प्लेस में, विलेज में या रिलेटिव में? तो हम लोग जानते कहाँ भेजा जाता, उसको पेरेंट्स के घर भेजा जाता। ये समय तो कोई दिक्कत है नहीं, इजी क्वेश्चन है। 27, इन द डैश हस्बैंड वाइफ डू एंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी। बोला कि कौन से, कहाँ? इन द, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, कहाँ? कि हस्बैंड और वाइफ जो होते हैं फुल एंजॉय करते हैं। वाइफ एंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी, मतलब कि पूरी आज़ादी के साथ आराम से पूरा एंजॉय करते। कहाँ का? ईस्ट के, नॉर्थ के, साउथ के, वेस्ट के। तो हम लोग को पता है कहाँ के? वेस्ट के। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। 28, ऑन द ओकेजन म्यूजिकल प्रोग्राम इज गिवन बाय। बोला कि ऑन द ओकेजन, किस मौके पर म्यूजिकल प्रोग्राम किया जाता है? द डांस पार्टी, मेल नंबर्स ऑफ फैमिली, वीमेन एंड गर्ल्स, नन। मतलब कि जो ये ओकेजन होता है 7वें दिन, जो 7वें दिन बच्चों का जो नाम रखा जाता है, उसमें रूप थोका मतलब कि परियों की कहानी सुनाया जाता है, मिठाई बनता है, पार्टी साटी होता है ना? तो इसमें कह रहा है कि जो ये जो प्रोग्राम होता है वो किसके द्वारा होता है? कौन करते वो? द डांस पार्टी, मेल नंबर्स ऑफ फैमिली, वीमेन एंड गर्ल्स। तो हम लोग पढ़े थे कि कौन करते हैं? वीमेन एंड गर्ल्स करते। कौन करती है? उसमें सिर्फ औरतें और, मतलब लड़कियां और औरतें ही रहती हैं उस पार्टी में। ठीक है। ये कहाँ होता? तो ये बांग्लादेश में सिलहेटी में ऐसा होता। क्वेश्चन नंबर 29, द सेरेमनी इज हेल्ड। बोले कि ये जो सेरेमनी होता, ये जो सेरेमनी होता है, डांस हो रहा, पार्टी हो रहा, फेयरी टेल्स हो रहा है, शराब चल रहा, पूरा पार्टी साटी पूरा होता, एंजॉय होता। तो बोला किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? बॉय के लिए होता है, गर्ल के लिए होता है या दोनों के लिए होता? तो हम लोग पढ़े हैं कि वहाँ बॉय गर्ल में कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों के लिए होता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते। इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाय। बोला कि बांग्लादेश में जो बच्चों का जो देख रेख होता किसके अंडर में होता? कौन करता उसके? वो बच्चे का देख रेख कौन करता? फादर ओनली, मदर ओनली, होल फैमिली, नन। अभी हम लोग पढ़े, इससे पहले क्वेश्चन था, 2-3 क्वेश्चन पहले था ये नई चीज़ कि जो पूरे जो बच्चे का जो देख रेख होता है 5 से 6 साल तक वो पूरे फैमिली करते हैं, ना सिर्फ माँ ना ही सिर्फ बाप, वो पूरे फैमिली करते। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आएगा ये वीडियो देख करके, क्योंकि बहुत ईजिली मैं इस चीज़ को आसानी से करवा रहा हूँ। अगर जो स्टोरी नहीं भी पढ़े होंगे, ये ऐसे नहीं भी पढ़े होंगे, तो मैं एक एक पॉइंट बताता जा रहा हूँ जिससे उनको ये स्टोरी, ये ऐसे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर वीमेन इज। बोला कि प्रेगनेंसी के दौरान एक औरत के लिए, उस औरत के लिए सबसे अच्छा जगह क्या होता है? हॉस्पिटल होता है,
इन लॉज फैमिली मतलब ससुराल होता है, हर मदर्स हाउस उसकी माँ का घर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये हर कोई जानते हैं, सोसाइटी में रहते हर कोई को ये मालूम होगा, पता होगा कि जो प्रेगनेंसी के दौरान जो एक औरत का जो सबसे अच्छा जगह होता है, सबसे अच्छा घर होता है, वो क्या होता है, उसकी माँ का घर होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्लियर है। 32 द नेमिंग सेरेमनी इज डैश। बोला कि जो नेमिंग सेरेमनी होता है वो कैसा रहता है, बैड होता है, लवली होता है, स्ट्रेंज होता है, या नॉन होता। तो हम लोग पढ़े कि ये जो नेमिंग सेरेमनी होता है वो बहुत ही लवली होता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मजा आता है। ठीक है। 33 द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड व्हेन बेबी इज डैश डेज। देखिए ये जो स्टोरी है, ये जो बातें बता रहा है, ये जो ऐसे है, इसमें ज़्यादातर आपका जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड ही रहेगा। ठीक है। कैसा ट्रेडिशन है, बच्चे जो पैदा होते कितने दिन के बाद उनका नाम रखा जाता है, क्या होता है, रूपथोका क्या है, राइटर कौन है, इस तरीके से। तो अगर आप लोग थोड़ा सा भी पढ़िएगा तो बहुत आसानी से आप लोग एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। ठीक है। तो कह रहा है द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड व्हेन बेबी इज डैश डेज। बोला कि जो नेमिंग सेरेमनी होता है वो कब होता है, मतलब बच्चे कितने दिन के हो जाते हैं तब होता है। 7 डेज के होते हैं, 5 डेज के होते हैं, 3 डेज के, या नन। तो हम लोग पढ़े हैं उतना देर से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये जब वो 7 दिन का हो जाता है तब उसका नेमिंग सेरेमनी होता है। क्लियर। चलिए 34 इन ट्रेडिशनल बर्थ इन्फेंट एंड मदर मोर्टेलिटीज। बोला कि इन ट्रेडिशनल बर्थ इन्फेंट एंड मदर, बोला कि जो ट्रेडिशनल बर्थ होता है उसमें बच्चे और माँ का जो मोर्टेलिटी होता है वो कैसा होता है, लेसर, ग्रेटर, नेग्लिजिबल, या नन। तो अभी हम लोग पढ़े क्या होता है, ग्रेटर होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, है ना। 35 ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड। बोला कि ट्रेडिशनल मेथड जो होता है किसी बच्चे का वो एक्सेप्टेड होता है। कैसे एक्सेप्टेड होता है, फेयरफुली, डेंजरसली, कल्चरली, या नन। तो हम लोग जान रहे कि जो ट्रेडिशनल मेथड होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका कल्चरली होता है। क्या होता है, कल्चरली होता है। और ये चीज़ हम लोग जो चैप्टर है उसमें पढ़े भी थे। ठीक है। चलिए लगभग 40 क्वेश्चन है, 35 तक पहुंच गए, 5 क्वेश्चन हम लोग को और करना है। चलिए क्वेश्चन 36 जर्मन ग्रेयर इज एन राइटर। ये तो क्वेश्चन कर चुके हम लोग कि वो कहाँ का राइटर था, ऑस्ट्रेलिया के राइटर थे। ठीक है। हु विजिट्स मदर्स हाउस एज अ रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी। यही चीज़ अभी बताए थे हम कि जो औरतें होती हैं, जब वो अभी क्वेश्चन क्या था कि जो औरतें प्रेग्नेंट होती है वो अपने माँ के घर जाती है तो वो उसके लिए वो क्या होता है, तो एक रिवार्ड होता है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि टू हु विजिट्स मदर्स हाउस एज ए रिवार्ड। जो औरतें अपने माँ के घर रिवार्ड की तरह जाती हैं प्रेगनेंसी के टाइम में, कहाँ की औरतें जाती है, सिलहट वीमेन, पंजाबीज वीमेन, बिहारी वीमेन, या ओडिसी वीमेन। तो हम लोग सिलहट वीमेन के बारे में पढ़े हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सिलहट वीमेन। ठीक है। 38 में डैश वीमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज। कहाँ की औरतें को यह मौका मिला था कि वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाएगी। कहाँ की ये औरतें को ये मौका मिला था, कहाँ की औरतें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गई थी, सूडानीस, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, या पाकिस्तानी। तो हम लोग पढ़े थे कहाँ की, सूडानीस जो औरतें थी वो कहाँ गई थी, सूडानीज औरतें कहाँ गई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में गई थी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है। 39 इन बांग्लादेश इज अ काइंड ऑफ फेयरी टेल्स। ये तो क्वेश्चन कर चुके हैं, क्या होगा, रूपथोका। क्वेश्चन 40 ये भी वही क्वेश्चन, इन बांग्लादेश रूपथोका इज अ काइंड ऑफ फेयरी टेल्स। अच्छा एक और क्वेश्चन है लास्ट, इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। हाँ ये जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे, ए चाइल्ड इज बॉर्न, वो एक्चुअल में वो एक चैप्टर नहीं था बल्कि उसको एक्सट्रैक्ट किया गया था। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ से कुछ निकालना, बड़े से हिस्से से छोटे चीज़ को निकालना, वो क्या कहलाता है, एक्सट्रैक्ट कहलाता। तो जो आपका स्टोरी था, जो ऐसे था ए चाइल्ड इज बॉर्न, वो एक्सट्रैक्ट किया गया। कहाँ से किया गया, तो उस जो चैप्टर का नाम था उसका नाम था द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। ठीक है। तो ये जो एक्सट्रैक्ट किया गया, तो बोल रहा है कि कौन से स्टोरी को आपके किताब में दिया गया है, एक्सट्रैक्ट करके आपके बुक में दिया गया है। तो हम लोग पढ़े हैं चाइल्ड इज बॉर्न, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए,
है ना, कि जो ए चाइल्ड इज बॉर्न है उसको एक्सट्रैक्ट किया गया, और एक्सट्रैक्ट किया गया कहाँ से, तो द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। ठीक है, तो ये था आज का आपका चैप्टर 7 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि हो गया कंप्लीट। आप लोगों का बहुत इंतज़ार था कि सर ऑब्जेक्टिव करवाइए, ऑब्जेक्टिव करवाइए। खास के जो हमारे ऐप वाले जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को थोड़ा सा बेचैनी हो रही थी, सर करवाइए सर करवाइए। ठीक है, तो आज ये चैप्टर 7 आप लोगों का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। ठीक है, बाकी चैप्टर 8, 9, 10 जो भी बचा हुआ है उसका भी पर डे आप लोगों को अब वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को आज का क्लास, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। आप लोग अपना प्यार दें, सपोर्ट दें। ठीक है, तो और जो भी वीडियोस आप लोगों तक पहुंचता है उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले वीडियोस में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने पढ़ाई पे ध्यान दें और लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।